एलन मस्क अगर हर दिन 229 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो उन्हें अपना पूरा पैसा खत्म करने में 114 साल लगेंगे। अगर एलन मस्क अपने सारे पैसे को अमेरिकी डॉलर के नोटों में बदलकर एक लंबी लाइन में बिछा दें तो वो लाइन धरती से चंद्रमा तक 200 चक्कर लगा सकती है। अगर एलन मस्क अपनी सारी दौलत दुनिया के 8.2 अरब लोगों में बांट दे तो हर इंसान के पास करीब $122 यानी लगभग 11,603 रुपए मिलेंगे आज की तारीख में। अगर एलन मस्क अमेरिका में घर खरीदने चलें तो मस्क अपने $1 ट्रिलियन से 25 लाख घर खरीद सकते हैं, वो भी अमेरिका में। इतना ही नहीं, दुनिया में सिर्फ 21 देश ही ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अमेरिका 32.38 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर है, चीन 20.85 ट्रिलियन के साथ नंबर 2 पर और मस्क की दौलत इन 21 देशों को छोड़कर बाकी सारे देशों से ज्यादा है। अगर वो एक देश होते तो दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय एलन मस्क की कमाई लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। जी हाँ, दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन चुके हैं एलन मस्क। $1.1 ट्रिलियन यानी करीब 92 से 95 लाख करोड़ रुपए, एक ऐसी दौलत जिसे समझना इंसानी दिमाग के लिए मुश्किल है। हम अगर 95 लाख करोड़ के आगे के जीरो को काउंट करें तो हम गिन नहीं पाएंगे। खैर, अब आप सोचिए जरा कि हर रोज 229 करोड़ खर्च करने के बावजूद 114 साल तक उस आदमी के पास बिना कमाए खर्च करने को पैसे हैं। मतलब आपकी 3-4 पीढ़ियां बीत जाएंगी लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। नोटों की वो लाइन पृथ्वी से चांद तक 200 बार घूम लेगी, सूर्य तक की दूरी भी पार कर जाएगी। वहीं दुनिया के हर इंसान को बांट दे तो भी सिर्फ 11,603 रुपए मिलेंगे। अमेरिका के 25 लाख घर खरीदे जा सकते हैं और जीडीपी की तुलना में मस्क अकेले दक्षिण अफ्रीका, जहां उनका जन्म हुआ, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था से दुगने से भी ज्यादा अमीर है। ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक स्पेस एक्स के शेयर बाजार में धमाकेदार डेब्यू के बाद मस्क की नेटवर्थ $1.1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। अब कोई इनके आस पास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर लैरी पेज है, वो भी महज $295 बिलियन के साथ। जेफ बेजोस, सेर्गेई ब्रिन और लैरी एलिसन को मिलाकर भी मस्क जितना नहीं बनता। तो आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर कैसे बने? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एलन मस्क की कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। एक साधारण परिवार में जन्मे मस्क बचपन से ही कंप्यूटर और तकनीक के दीवाने थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और बेच दिया। इसके बाद वे कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की कंपनी शुरू की, जो इंटरनेट पर बिजनेस डायरेक्टरी बनाने वाली कंपनी थी। कुछ साल बाद ये कंपनी बिक गई और मस्क करोड़पति बन गए, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एलन मस्क ने X.com नाम का ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया। बाद में यही कंपनी पेपल बन गई। जब पेपल को ईबे ने खरीदा तो मस्क को सैकड़ों मिलियन डॉलर मिले और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। ज्यादातर लोग इतने पैसे मिलने के बाद आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन मस्क ने लगभग पूरी कमाई दांव पर लगा दी। उन्होंने एक तरफ टेस्ला में निवेश किया, दूसरी तरफ स्पेस एक्स की शुरुआत की। उस समय लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। कहा गया कि इलेक्ट्रिक कारें कभी सफल नहीं होगी। कहा गया कि निजी कंपनी अंतरिक्ष में रॉकेट नहीं भेज सकती, लेकिन मस्क लगातार जोखिम लेते रहे। टेस्ला दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनी। स्पेस एक्स ने रॉकेट उद्योग को बदल दिया। फिर आया स्टारलिंक, दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाला सैटेलाइट नेटवर्क, और यही स्टारलिंक आज स्पेस एक्स की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत बना हुआ है, सोर्स बना हुआ है। इसके बाद मस्क ने एआई की दुनिया में कदम रखा। एलन मस्क ने XAI बनाई, न्यूरालिंक बनाई जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बोरिंग कंपनी बनाई जो जमीन के नीचे हाई स्पीड टनल बनाती है। यानी मस्क की संपत्ति सिर्फ एक कंपनी से नहीं बनी। उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, XAI, न्यूरालिंक और अब बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, सबसे बड़ा उछाल उन्हें तब मिला जब स्पेस एक्स शेयर बाजार में उतरी। कंपनी के वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई और मस्क की हिस्सेदारी की कीमत आसमान छू गई। आज हालत यह है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर लोगों को जोड़ दिया जाए तो भी वे मस्क के बराबर नहीं पहुंचते। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन जैसे अरबपतियों की पूरी संपत्ति भी मस्क की दौलत के आसपास जाकर ही ठहरती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, ये कहानी जोखिम लेने की है। ये कहानी बार बार असफल होने के बाद भी दोबारा उठने की है।
ये कहानी उस इंसान की है जिसने इंटरनेट, इलेक्ट्रिक कार, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चारों क्षेत्रों में दांव लगाया और लगभग हर जगह हारने के बाद, गिरने के बाद, कई बार गिरने के बाद जीत हासिल की। आज एलन मस्क सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, बल्कि एलन मस्क आज के दौर के ऐसे आइकन बन चुके हैं जहां एक व्यक्ति की संपत्ति कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ी हो सकती है। महज 2 साल में उनकी दौलत 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। 2024 में 195 बिलियन के करीब उनकी दौलत थी, 2025 में 342 बिलियन और अब 1.1 ट्रिलियन। दोस्तों, ये दौलत सिर्फ नंबर नहीं है, एक साउथ अफ्रीकी लड़के की हिम्मत, विजन और रिस्क लेने की कहानी है, जिसने सपना देखा मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन का। उसी को पूरा करने की कोशिश में वो आज यहाँ पहुँच गए, $1 ट्रिलियन। मगर अब एक और सवाल है, सवाल ये कि क्या ये दौलत इंसानियत के लिए, स्पेस के लिए, भविष्य के लिए काम आएगी, या सिर्फ एक व्यक्ति की केवल ताकत बनकर रह जाएगी? ये सवाल आपके लिए, जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।